हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। ठीक है, देखो चार्ज तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, एक तो आपके मन में आता होगा कि जैसे कोई मेटल है, ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, हीटअप कर दिया। ठीक है, हीटअप करने से होगा क्या, हमेशा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या होंगे, जैसे मान लो कोई मेटल है, तो इसमें से अगर इसको हम हीटअप करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, निकलेंगे, है ना, थर्मल एमिशन होगी। ठीक है, तो हमेशा जब इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस बात है जाते हैं तो इस पर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मतलब क्या है, तो ये हीटिंग का जो है हम मेथड कंसीडर नहीं कर सकते चार्जिंग के लिए, क्योंकि चार्जिंग के लिए हमें ये चीज़ मतलब पता होनी चाहिए क्या, कि चार्जिंग की वजह से आप पॉजिटिव भी कर सकते हो और नेगेटिव भी चार्ज कर सकते हो। ऐसा नहीं हो कि जैसे ये हीटिंग से तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। तो इस तरीके से हमने 3 मेथड देखे, जो थे हमारा पहला था फ्रिक्शन, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। सेकंड कंडक्शन, इसकी वजह से भी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं। और थर्ड इंडक्शन, इसकी वजह से भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्ज बन सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करेंगे फ्रिक्शन की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्शन की और उसके बाद फिर इंडक्शन की बात करेंगे। तो फ्रिक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो जरा कुछ एग्जाम्पल से समझो। जैसे आपने देखा होगा एक कॉम्ब को आपने ड्राई हेयर्स पे रब किया, ठीक है, और कुछ स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर आपने रखे, और उस कॉम्ब को जब आप लेकर आए उन पीसीज ऑफ पेपर के पास, तो वो अट्रैक्ट हो गए, है ना। अब आप कहोगे, आपके मन में क्या, या बहुत से बच्चों के मन में आता है ये जो कॉम्ब और पेपर वाली कहानी होती है ना। ठीक है, चलो मान लो कॉम्ब पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो पेपर पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है कि नहीं बात। अभी पेपर के तो आपने पीसीस कर दिए, अब उस पर चार्ज कैसे डेवलप हुआ, ये बात मैं आपको ना इंडक्शन में बताऊंगा, ये चीज़ क्लियर कर दूंगा इंडक्शन में। ठीक है, होता क्या है कि जब आपने रब किया हेयर्स के साथ कॉम्ब को, तो मान लो कॉम्ब पे पॉजिटिव आया और हेयर पे मान लो क्या आया, नेगेटिव आया चार्ज। ठीक है, अब कॉम्ब को ले आया आप पीसीज ऑफ पेपर के पास, जब इसको इसके पास लेकर आते हैं ना तो इसमें अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। मान लो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज ही आ गया यहाँ पर, तो ये अट्रैक्ट करेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो इस पर पॉजिटिव आ जाता। इस तरीके से ये चीज़ चलती है। ठीक है, इंडक्शन में बता दूंगा कि कैसे इंड्यूस हो जाता है अपोजिट चार्ज। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी, अगर आपने देखा होगा जैसे बैलून, बैलून को आप लो और बैलून को भी आप क्या करो, अपने हेयर पर रब करो। ठीक है, रब करने के बाद आप उसे वॉल से लगाते हो तो वॉल से वो चिपक जाता है। तो यही कहानी है वहाँ पर भी कि हेयर्स के साथ आपने इसको रब किया, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, हेयर पे नेगेटिव आया, तो जब वॉल के पास लेके जाओगे तो वॉल के पास जब जाएंगे तो वॉल के जो पॉजिटिव वाले हैं उनको ये रिपेल कर देगा और उसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये वॉल के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ये भी कहानी इंडक्शन में आती है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बच्चों को ये लगता है यार पेपर पर तो कोई चार्ज है नहीं, बस कॉम्ब को करा हमने और इसके पास ले गए, अट्रैक्ट हो गए। और जबकि हमने तो पढ़ा अट्रैक्शन किस में होती है, अपोजिट चार्ज में। तो होता यही है कहानी। ठीक है, रबिंग कॉम्ब और हेयर की हुई है, वहाँ से वो चार्ज हो गई पॉजिटिव, अब इसको हम पीसेज ऑफ पेपर के पास गए, वहाँ इंडक्शन के थ्रू इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे ही बैलून के साथ होता है, बैलून और हेयर की हमने क्या की, रबिंग की, उसकी वजह से इस पर पॉजिटिव आया होगा, हेयर पे नेगेटिव आया होगा, ऐसा मान लेते हैं। और इस पॉजिटिव की वजह से वॉल पे जो इंड्यूस्ड हुआ वो नेगेटिव चार्ज हुआ और इसकी वजह से इनमें अट्रैक्शन हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो कहानी क्या है कि मान लो 2 बॉडीज़ हैं आपके पास। ठीक है, मान लो ये एक ए बॉडी है और ये है बी बॉडी। अब इनकी क्या की हमने, रबिंग की। रबिंग कैसे करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, इनको ऐसे, इनको पूरा ऐसे रब किया होगा हमने। ठीक है ना, क्लियर है इतनी कहानी। तो ये वैसे ही आपको बताने के लिए था। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, जैसे ये हमने कहा चार्ज आ गया कॉम्ब और हेयर को हमने रब किया, तो आप कहते हो कई बार कि हम अपने हाथों को भी तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये चार्ज क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये क्या है, सेम मटेरियल है। तो 2 डिफरेंट मटेरियल ही क्या हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं रबिंग से। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो देखो जैसे हमने कहा एक ए है और एक क्या है, बी है, इसकी हमने क्या की, रबिंग। अब जब रबिंग की तो हमने मान लिया कि ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए इधर। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इससे यहाँ गए हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर आए हैं इलेक्ट्रॉन तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर हम कहें कि चार्ज जो है ए पे, अब Q इक्वल टू में सबको पता है आपको प्लस माइनस में NE होता है। अब इस पे से गए हैं चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ NE, और QB पर आए हैं इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज आएगा तो माइनस का NE। इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो पता ही आपको E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है हमारे पास, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज आता है, जितने गए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय E, पॉजिटिव में आ जाएगा वो। ठीक है ना, ये तो चीज़ समझते हो नहीं, जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले, ये शुरू में क्या है, न्यूट्रल है। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन भी क्या है, 10 है, न्यूट्रल है। और यहाँ पर भी मान लो मैंने मान लिया इस पर 12 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कितने, 12 हैं, बराबर ही हैं। ठीक है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। रबिंग हुई, रबिंग होने पे मैंने क्या बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ चले गए, ऐसे मान लो कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ कितने बचे, 8, और यहाँ कितने आ गए, 2 इधर आ गए तो 14 आ गए। बात समझ रहे। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल था सिस्टम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी बराबर थे, अब उससे एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पर कितना आएगा, माइनस का 2 E चार्ज आ गया।
ठीक है। और इस पर कितना हो गया यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर ये प्रोटॉन बढ़ गए है ना 8 के कंपैरिजन में, न्यूट्रल में तो 10 थे, अब जब यहाँ से चले गए तो ये 8 रह गए, ये 2 रह गए, तो इस पर अगर न्यूट्रल से हम देखें तो एक्स्ट्रा क्या हुए, ये 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो प्लस का 2e, इस तरीके से ये चार्ज बनता है, ये तो पता ही है आपको। लेकिन सिंपल सी कहानी याद रखनी है, इतने कुछ झोल नहीं समझना। जहाँ से जाते हैं उस पर पॉजिटिव आता है, जिस पर आते हैं उस पर नेगेटिव आता है। जितने गए पॉजिटिव प्लस का, जितने गए मतलब n, मान लो 2 गए तो 2e, इधर 2 आए तो माइनस का 2e, जहाँ जाते हैं वहाँ माइनस चार्ज होता है। सिंपल सी कहानी है ये, या नहीं बताओ। यही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है क्या, कि व्हेन 2 डिफरेंट बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ऑब्वियसली बात है, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही होंगे सम बॉडी टू वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। मेन बात क्या है इसमें, कि बोथ द बॉडीज विल गेट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मान लो जैसे 2 गए है ना, तो भी बात है इस पर प्लस 2e आएगा और इस पर माइनस 2e, मतलब है तो 2e की कहानी है ना, सेम मैग्नीट्यूड का ही होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ से 4 गए तो यहाँ प्लस का 4 आएगा e, और यहाँ पर माइनस के 4e आएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, ठीक है। प्लस माइनस तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि आए हैं, माइनस मतलब आए हैं, प्लस मतलब गए हैं, और अपोजिट नेचर के, वही प्लस माइनस की कहानी आपको बता दी। तो मेन क्या है, ये अंडरलाइन कर लो बात, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, और जब आप रब करते हो 2 डिफरेंट बॉडीज़ को तभी ये कहानी होती है। बताओ जी, समझ में आया? ठीक है, तो ये तो चलो सिंपल सी बात थी। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे कंडक्शन की, वो इंपॉर्टेंट है कहानी, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।